मैं 1978 से डेरे से जुड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, पहले मैं परम पूज्य मैनेजर साहब जी के साथ काम किया और ये भी सौभाग्य है कि उनकी जो वसीयत बनी उसमें भी मैं गवाह था। तो ये सौभाग्य मुझे दोबारा भी मिला। तो मुझे जहाँ तक मुझे याद है 25 या 26 जनवरी को बुलाया गया था दिल्ली। महाराज जी का मैसेज आया भी आप दिल्ली आ जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जगमाल वाली रहता हूँ। तो उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई एक डायरी दी हमें, उसमें से नाम क्लियर था। तो वहाँ एक सौरभ मल्होत्रा हैं दिल्ली के एडवोकेट कि उनसे मिलके इसको प्रॉपर ड्राफ्ट करवा लो। तो वो ड्राफ्ट हो गई, 1 या 2 दिन लगे। 28 तारीख को फिर ये भी प्रेजेंट थे उस टाइम, एक सुभाष जी हैं गुड़गांव से, वो भी प्रेजेंट थे गवाह के तौर पे। तो हमारे साइन किए, पहले बाबा जी ने किए हमारे सामने साइन, परम पूज्य वकील साहब जी ने, फिर हमने साइन, हमें भी कहने लगे आप भी साइन कर दो। तो फिर इन्होंने कहा भाई ये भी रजिस्टर्ड ना भी कराओ तो भी वैलिड है। तो फिर भी बाद में महाराज जी कहते चलो बाद में करा लेंगे रजिस्टर्ड। तो उस दिन ये प्रोसेस हुई, बिल्कुल सामने हुई सारी, किसी दबाव में नहीं थे, किसी प्रेशर में नहीं थे, बल्कि हंसते हुए सारी बातें हुई। तो उसके बाद फिर हमें शायद फरवरी 17 तारीख को बुलाया गया दोबारा कि इसको रजिस्टर करानी है। 16 को बुलाया गया, 17 को आई थिंक। तो उस टाइम वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से वहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव था, या रजिस्ट्रार खुद प्रेजेंट था वहाँ, ये मैंने समझता है रजिस्ट्रार है या उनका प्रेजेंट वो उनका प्रतिनिधि था, वो वहाँ प्रेजेंट है। उसने अपने प्रेजेंस में ही सारी कार्रवाई कराई 17/2/2023 को। तो उस टाइम भी महाराज जी ने खुशी खुशी सारा किया, किसी दबाव में या प्रेशर में कुछ भी नहीं था ऐसा। जो लोग विरोध कर रहे हैं कौन लोग हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? उसके कई कारण हैं। इस तरह भ्रांतियाँ फैली ना। एक ये कहा गया भाई महाराज जी तो 21 को चोला छोड़ गए थे। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि गलतफहमियाँ हो सकती हैं, गलतफहमियाँ फैली, गलतफहमियाँ कारण भी बनती हैं भ्रांतियों का। तो 21 तारीख सुबह की एक मेडिकल रिपोर्ट आई, मैंने भी देखी थी, 21 तारीख सुबह की है वो। तो सुबह हम दोपहर बाद गए थे वहाँ दिल्ली, 2 बजे वहाँ गए थे, जब हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में हम 3 ट्रस्टी थे, डॉक्टर अमरलाल फतेहाबाद से, अजीत सेठी हिसार से और माई साहब। तो 2 और थे, इनके पिताजी बुधराम जी हैं, बुधराम जी हैं ना, इनके पिताजी बुधराम जो महाराज जी के सगे भाई हैं, एक महाराज जी की सगी बहन। तो हम 5 को तकरीबन 7 और 7:30 के बीच में मिलाया गया। महाराज जी आईसी यूनिट में ही थे, लेकिन बड़ा हंस के बोले हमारे साथ। मेरे पीछे बीमार हो गया था, मेरा पूरा हाल चाल पूछा, भी ठीक हो, घर सब ठीक हैं। बहन से भी पूरी डिटेल मिलाया, हमें एक एक करके था, लेकिन सभी से हंस के बात की। तो उस टाइम कोई ऐसी नहीं थी। तो वो भ्रांति होगी ना एक तरह की। हम सोचते भाई अगर डेथ होगी तो फिर हमसे किसने बात की। तो क्या जब वसीयत का काम पूरा हो गया था, क्या बाबा जी का ये वचन था कि इसको बताना नहीं है किसी को? क्योंकि संगत या लोग सोचते हैं कि सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया वसीयत? देखो ये संगत में देखो हमारा एज ए गवाह, हमारा तो आइडेंटिफिकेशन का काम था कि हमारे सामने हुई। बाबा जी के दक्षत ओरिजिनल हैं, बाबा जी ने अपने होशो हवास उनको सारी पढ़ के सुनाई गई, हमारे सामने ही पढ़ी गई। उस वकील ने सामने पढ़ी थी, ये भी गवाह थे उस टाइम जब पढ़ी गई। तो प्रॉपर वे से रजिस्टर्ड हुई, हमारे साइन हुए, अंगूठों के निशान लगे, सब कुछ हुआ था। तो वहाँ ऐसी कोई भी नहीं लगता था भाई ये गलत तरीके से हुई है। हमारा पर्पज़ वहाँ तक था। हमारे संगत से क्या अपील करोगे? संगत से तो मैं यही अपील करूँगा, अगर किसी प्रकार की उन्हें लगे भाई ये गलत तरीके से हुई है, उसकी प्रॉपर जांच कराएं, मैनेजमेंट भी साथ देगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। इस पर भी कई संगत में भ्रांतियाँ हैं, उनका प्यार होता है, कईयों में दर्द होता है, सब तरह के हैं। लेकिन हम वो अगर चाहें तो अपना किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सेट कर लें, कोई ऐसी टीम बना लें, तो जो भी वो करेंगे, किसी हाई कोर्ट से जज से कराना चाहते हैं, कोई CBI इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मैनेजमेंट साथ देगी उनका।
गद्दी का वसीयत तो होती है गद्दी की, ट्रस्ट की तो वसीयत होती नहीं। जी ट्रस्ट का तो हमारी जो ट्रस्ट की क्लास है उसके मुताबिक जो गद्दी नशीन होगा ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, लाइफ टाइम चेयरमैन। ये बाबा जी हमारे जो फाउंडर बाबा जी बना गए थे उसी हिसाब से ट्रस्ट द बोर्ड ऑफ ट्रस्ट सारा अपना डील करता है। आज बाबा जी की रस्म अंतिम अरदास हुई, सत्संग हुई, शांतिपूर्ण ढंग से पूरा मामला निपटा, इसको लेकर के क्या कहें? हम सारी साथ संगत के शुक्रगुजार हैं और उनको बहुत बहुत हमारी धन धन सतगुरु भी कहते हैं कि उन्होंने सहयोग दिया। हमारी मैनेजमेंट को भी हमने पूरा जो भी ड्यूटी पे लगे हुए थे सबको पहले ही हाथ जोड़ दिए। प्रशासन ने भी बहुत हमारी मदद की। प्रशासन ने भी कहा भी कोई ऐसा बयान ना देना जो भड़काऊ हो, वो बल्कि पहले भी हमने कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया, ना मैनेजमेंट की तरफ से आया ना किसी और की तरफ से आया। इसलिए हम संगत की तो खास कर बहुत ही ज़्यादा मैं कदर करता हूँ, क्योंकि मैं 45 साल से साथ संगत से ही जुड़ा हूँ और साथ संगत के कारण ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आज मैं एक बड़ी सीरियस बीमारी से निकला हूँ, जिस साथ संगत और गुरु जी का प्रेम करके निकला हूँ। तो मैं साथ संगत की बहुत ही कदर करता हूँ। ग्रोवर साहब, कल महात्मा वीरेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक ये अफवाहें प्रचार, ये दुष्प्रचार जो बंद नहीं हो जाता तब तक हम गद्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम भी तो तब तक मैनेजमेंट जो है, जो आपकी कमेटी बनी है, वो सारा काम संभालेगी। हाँ, मैनेजमेंट कमेटी संभालेगी। प्रशासन ने भी हमें यही आदेश दिया है भाई तब तक अपना संभालो, आप बैठो वहाँ पे। हमने बल्कि सुरक्षा का भी उठाया सवाल, तो कहने आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, आप अपना काम संभालो, पूरी अच्छे ढंग से संभालो, कोई ऐसी भड़काऊ बात भी ना करो। जब कल भी डीसी साहब से मीटिंग हुई थी तो हमने यही कहा भाई हमारी तरफ से हम हाथ ही जोड़ेंगे, कोई हमें कहेगा तो भी हम हाथ जोड़ेंगे। तो उन्होंने इस बात को बहुत प्रशंसा भी की हमारी। तो साथ संगत से दोबारा मेरी बेनती है, अगर किसी के मन में कोई है वो क्यों जांच कराए, हम भी साथ हैं। मैं भी तो साथ संगत हूँ, पहले बाद में ही हूँ ना मैनेजमेंट, मैं भी साथ हूँ। वीरेंद्र जी भी साथ हैं, उन्होंने भी कहीं नहीं कहा भाई गद्दी जब तक कोई साथ संगत पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, कोई दूध का दूध पानी का पानी नहीं है, कल शायद यही बातें कही। तो हम भी साथ हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे कल उन्होंने कहा कि गोरीवाड़ा के डेरे वाले शरारत कर रहे हैं, या कोई कहीं और शरारत हो सकती है? शरारत तो पीछे कोई देखो भ्रांतियाँ कभी भी फैलती हैं, कोई ना कोई पीछे तो दिमाग कर ही रहा होता है काम। जो सही साथ संगत है वो तो बेचारे प्रेम करने आते हैं, उनके लिए इन चीज़ों का कोई मैटर भी नहीं है, ना उनको प्रॉपर्टी से मैटर है, ना वो तो अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए। मैं जो खुद नौकरी, आपको तो पता ही है कि मैं रिटायर्ड हूँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से एज ए मैनेजर, सब कुछ है हमारे घर, कुछ है सब कुछ, वेल टू डू वेल, अच्छी पेंशन है मेरी। तो मैं शांति के लिए यहाँ बैठा हूँ, ना कि किसी लालच के या कोई उस चीज़ के लिए। तो हर एक जो साथ संगत भी इसी पर्पज़ के लिए आती है।